पतंजलि नागर, आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। अतुल्य भारत की खबर के बाद बहसुदा की प्राचीनतम रूपा नदी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 5 करोड़ 79 लाख की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्राचीनतम जल संपदा के सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। जल्द ही शुद्धिकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होगा। नदी में मिलने वाले गंदे नालों की निकासी को बंद कर पानी को स्वच्छ करके नदी में छोड़ा जाएगा, जो रूपा नदी के शुद्धिकरण हेतु महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि अतुल्य भारत न्यूज ने रूपा नदी के जीर्णोद्धार को लेकर खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद नगर परिषद ने रूपा नदी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण हेतु सराहनीय कदम उठाए हैं। बता दें कि रूपा बहसुदा कस्बे के समीप से प्रवाहित हो रही है प्राचीनतम नदी है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य तो आज भी दिखता है, लेकिन नदी में मिलती गंदगी के कारण नदी का आंचल मेला हो गया है। नगर परिषद के पास ही मुख्य मार्ग पर स्थित है, पास में मंदिर भी है, पर इस नदी में गंदे नालों को निकासी के कारण जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो पानी की ऊपरी सतह पर ही दिखता है। दूधाखेड़ी माता मंदिर से नदी का उद्गम माना गया है, जो बहसुदा में आकर रेवा नदी में शामिल हुई। किसानों की सिंचाई भी अहम साधन है। वर्ष 1965 के करीब इस पर डैम बनाया गया था। प्राचीनतम जल संपदा बहसुदा की जो रूपा नदी है, उसको लेकर हाल ही में जीर्णोद्धार के जो प्रयास किए जा रहे हैं नगर परिषद द्वारा, क्या कुछ होगा अभी? सबसे पहले तो जितने भी जो बहसुदा नगर के जो गंदे नाले हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके टेंडर भी निविदा भी आमंत्रित होगी और टेंडर भी शायद स्वीकृत हो जाएंगे। उसके बाद जो भी संभव होगा, हमारे अध्यक्ष महोदय नगर परिषद गायत्री पौराणिक और हमारे समस्त पार्षदगण की सहमति से जितना भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। और इस सब के लिए मैं हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय, सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रदान करता हूं। इसमें सौंदर्यीकरण भी होगा क्या? सौंदर्यीकरण के लिए अभी जो बैठक है, अगली बैठक, उसमें प्रस्ताव लिया जा रहा है। सभी पार्षदों के विचार उसमें आमंत्रित करके जो भी संभव होगा नगर परिषद अध्यक्ष महोदय की सहमति से वो कार्य किए जाएंगे। झालावाड़ सदर पुलिस और रटलाई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 लाख लागत की 24 बाइक जब्त की। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरी की वारदात में शामिल 5 अपराधी में से 2 मध्य प्रदेश में वांछित अपराधी दुलिया उर्फ दुले सिंह, कंजर व राय सिंह तंवर दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया और इन्होंने वाहनों को झालावाड़, मंडावर, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, एमपी के नीमच एवं अन्य जगहों से चुराया। इनसे पूछताछ की जा रही है। रेंज में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई जारी है। उसी एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत ये सदर थाना क्षेत्र और सर्कल झालावाड़ की सभी थानों की टीम के सहयोग से एक वाहन चोरी के गैंग का इसमें खुलासा किया गया है। इनसे कुल 24 मोटरसाइकिल, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए है, वे अब तक रिकवर हो चुकी है। 8 जो बाइक्स है उनके मुकदमे दर्ज है। बाकी जो 16 बाइक्स है उनके बारे में हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं कि उनके मुकदमे किन थाना क्षेत्रों में दर्ज है। इन 6 बाइकों में से 4 बाइकें जिला झालावाड़ से चोरी हुई है, बाकी 1 बाइक नीमच और 1 रामगंज मंडी से चोरी हुई है। टोटल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 हिस्ट्री सीटर है और 2 गैंग्स है। इसमें एक जो हमारा ये सदर के कंजर समाज के गैंग है, उसके एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ एक तंवर गैंग है, उसको भी इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे के पूरे क्राइम्स में, क्योंकि जैसा आपको पता है कि नए बीएनएस लागू हो गई है, तो बीएनएस के अंतर्गत जो संगठित अपराध की धाराएं हैं वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इसके जो इनका चालान होगा वो संगठित अपराध में चालान होगा और इनको काफ़ी आसानी से जमानत भी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जिनको ये ऑर्गेनाइज राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्वर्गीय के बिरला की पुण्य स्मृति में राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल भवानी मंडी द्वारा 2021 में 50 लाख से अधिक की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया था।
जिसका नियमित संचालन व रखरखाव जैसा कि आरटीएम के वरिष्ठ मैनेजमेंट अधिकारी सर्वेश्वर ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा ही करना होता है, लेकिन चिकित्सा विभाग की उदासीनता के कारण पिछले 5 महीने से बंद था, जिसका आज आरटीएम के इंजीनियर हेड सुरेश चंद पुरोहित व उनकी टीम ने निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बाघेला को निर्देशित किया कि इसको नियमित रूप से प्रतिदिन चालू किया जाए, जिससे यह प्लांट हमेशा वर्किंग मोड में रहे और इसके संचालन व रखरखाव देखभाल के लिए एक टेक्नीशियन परमानेंट रखा जाए। साथ ही प्लांट प्रतिदिन कितने घंटे चलाया गया व कितनी बिजली खर्च हुई, इसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाए, जिससे यह प्लांट कितने घंटे प्रतिदिन चला यह सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही बताया कि यह प्लांट अगर महीना या 15 दिन बंद रहता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके फिल्टर व अन्य उपकरणों की नियमित साफ सफाई की आवश्यकता है, जो कि प्लांट लगने के बाद से अभी तक नहीं की गई है। सर ये बताइएगा, आप ये प्लांट जो है लगाया हुआ है पिछले 5 महीने से बंद पड़ा हुआ है, किस कारणों से बंद रहा सर? ये एक्चुअली टेक्निकल, इनके पास कोई टेक्निकल हैंड है नहीं, और ये जितना बेस्ट हो सकते हैं उतना ये सिर्फ ऑपरेशन ऑन ऑफ करते हैं, जबकि इसका डे टू डे की वर्किंग में इसका मतलब एक स्पेशल आदमी रखना पड़ेगा, जिससे इसको पूरा इसका फंक्शन ये चेक करते हुए ये रनिंग में रहेगा। अदरवाइज अगर इसको 1 महीना बंद कर दिया या 15 दिन बंद कर दिया तो ये फिर क्या है कि सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इसके फिल्टर और बहुत सी चीज़ें ऐसी टेक्निकल है, उनको साफ सफाई करना पड़ता है। वो इन्होंने अभी तक आई थिंक आपने नहीं करवाया ना फिल्टर वगैरह? तो नहीं, जो आपकी तरफ से सर्विस की गई थी वही है ना, तो वो तो इसको 2021 में हुआ था ये, उसके बाद 22 निकल गया, 23, 24 और 25 आ गया। तो आज क्या किया सर इसमें? आज तो अभी एक बार इसको स्टार्ट किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी जैसे ऑक्सीजन जो एनालाइजर है उसके अंदर जो बढ़ नहीं रहा था, अभी वो बढ़ना चालू हुआ, वो 82 के ऊपर जाके बंद होएगा, उसके बाद ऑक्सीजन वो डिलीवर करेगा। अभी उस टैंक में आया नहीं है, मेन टैंक में, लेकिन ये 32 आया, मतलब आया था जब मैं 27 चल रहा था। अभी यानी 5 इसका पैरामीटर बढ़ा है। अभी देखते हैं कितनी देर में बढ़ता है, उसके बाद ही एक्चुअलिटी पता चलेगी क्या स्टेटस रहेगा फाइनली। ठीक है सर। प्रॉब्लम आ रही थी और हमारे यहाँ तो सभी लगभग मेडिकल स्टाफ है, तो टेक्निकल इश्यूज को इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, तो हमारी सर से भी बात हुई और बीच में हमने कंप्लेंट भी की थी कि इंजीनियर आए थे, वो देख के चले गए। उसके बाद में उन्होंने दोबारा रीविजिट का बोला था, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाए थे। तो अभी सर आए हैं, देख रहे हैं इसमें जो भी खामियां होंगी उनको सुधरवाएंगे, और अगर इसके लिए हम एक टेक्निकल स्टाफ की मैं मेरे जिला चिकित्सा अधिकारी जी से भी बात करूंगा, यहाँ पे एक टेक्नीशियन स्टाफ अलग से इसके ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपॉइंट करेंगे। और बाकी अभी तो ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है तो हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो उनसे आपूर्ति हो रही है। ऐसी ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर भी हमको इसको दुरुस्त रखना है, इसके लिए हम एक टेक्नीशियन जो भी स्टाफ रहेगा उसको अपॉइंट करेंगे यहाँ फिर पर सर इसको रनिंग रखने के लिए प्रतिदिन अगर इसको आधा घंटा या 1 घंटा रनिंग कर दिया जाए तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं सर, इसको रनिंग तो हम करते हैं, हमारे एक नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको जो पहले जब ऑक्सीजन का जो प्लांट था जो असेंबल हुआ था उस टाइम वो बता के गए थे ऑन ऑफ करना है, कहाँ से क्या करना है। तो इसको रनिंग में तो हम ऑन और ऑफ तो करते हैं, प्रत्येक दिन या 2 दिन छोड़ के आधा घंटा 1 घंटा इसको चलाते तो है। बट से क्या है सर, रनिंग में रहेगा, अगर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। जी, अगर डेली आप रनिंग करते हैं। रनिंग में था तभी तो हमको पता लगा कि इसमें पिछले कुछ महीनों से ऑक्सीजन जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए हमने हमारी टीम को जिला स्तर पर वांछित अपराधियों के विरुद्ध 1 दिवसीय अभियान चलाया, जिस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इन्हीं निर्देशों की पालना में पुलिस थाना भवानी मंडी द्वारा 14 वारंटों को निस्तारण करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंट व 12 गिरफ्तार वारंटियों को गिरफ्तार करने व एक व्यक्ति के कब्जे से अवैध देशी शराब के 54 पौवे बरामद कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रमेश चंद थानाधिकारी के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमें गठित कर टीमों द्वारा अभियान के तहत जगह जगह दबिश देकर गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान नाकाबंदी कर अवैध देशी शराब के 54 पौवे बरामद कर गिरफ्तार करते हुए आबकारी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। भवानी मंडी में गृहस्थ जीवन के कर्मों को काटने के लिए अनवरत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति दुखों को सहने की शक्ति देती है। यह बात आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज द्वारा राधेश्याम मंदिर बगीचे में आयोजित मंगल देशना के दौरान कही।
जहां महाराज ने आचार्य मांगतुंग स्वामी, सुकुमार मुनि, मुनि गजकुमार आदि मुनि राजों के उदाहरण के माध्यम से भक्ति की शक्ति के महत्व को बताया। यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। जब कर्मों का उदय होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। पहले राजा भी कर्मनिष्ठ होते थे जो प्रजा का न्याय करते थे। धर्म में जैसे को तैसा का सिद्धांत चलता है। समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि मंगल देशना के पश्चात संघ की आहारचर्या हुई, वहीं दोपहर में स्वाध्याय करवाया गया। संध्या काल में नई सब्जी मंडी मित्र मंडल द्वारा आयोजित आनंद यात्रा में महाराज श्री ने बताया कि चाहो तो पत्थर को भगवान बना सकते हैं, पर पहले आदमी को इंसान बना डालो। धर्म बाहर का नहीं, भीतर का परिवर्तन मांगता है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। हम दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के मानिंद है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदन का उदाहरण देते हुए बताया कि बच्चों को शिक्षा गर्भ से ही शुरू कर देनी चाहिए। यही बच्चों को संस्कार देने का सही समय है। हर स्त्री को गर्भ धारण करने के साथ ही सात्विक जीवन जीना प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चों को राम बनाने के लिए पहले माता पिता को दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। घर को स्वर्ग और नर्क बनाना हमारे ही हाथ में है। जिंदगी को जिंदगी की तरह आनंद से भरकर जीना चाहिए। जिसका मन सरल है उनके लिए धर्म सरल है। बुधवार को आयोजित आनंद यात्रा में आचार्य श्री की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों दीपक से महाराज की श्री आरती की गई। जिसके पश्चात आचार्य श्री द्वारा पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा से कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नगर में नंदीशाला व पक्षी घर बनाने की बात कही, जिस पर पालिका अध्यक्ष द्वारा शीघ्र उचित स्थान मिलते ही पक्षी घर व नंदीशाला के निर्माण की बात कही। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर।